त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज दोपहर बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। रुक रुक कर हुई अच्छी बारिश से जहां किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे, वहीं शहर वासियों को गर्मी से राहत मिली। चूरू के नई सड़क स्थित पेट्रोल पंप के सामने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सदस्य रियाजत खान, चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चौटिया, मुश्ताक खां सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जो महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध सप्ताह चल रहा है, उसी के अधीन आज सेवा दल की तरफ से नगर ब्लॉक अध्यक्ष सलीम पार्षद की तरफ से ये आयोजन किया गया है और मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए एक जन आंदोलन चल रहा है। उसमें भाई सलीम पी ने भी हिस्सेदारी निभाई है और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें ले बैठेगी। अगले चुनाव में मोदी के पर खचे उड़ेंगे, ऐसी मुझे पूरी यकीन। वहीं सरदार शहर के पेट्रोल पंप पर भी आज महंगाई एवं बढ़ती गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में केंद्रीय एवं प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जगदीश धन्नावंशी, महासचिव व पार्षद ओम प्रकाश नाई, श्याम व्यास सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल एवं महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रभा धंधावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की जाए व दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। इस अवसर पर अनीता जोशी, इंदिरा सैनी, निर्मला शर्मा आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। देश धर्म की यही पुकार, जीने का सबको अधिकार, जीने का सबको अधिकार, घर शिशु की बेकार, क्यों मारा मासूम को बेचारा मजबूर था, क्यों मारा मासूम को उसका क्या कसूर था। बेटे को मरवाओगे, बहू कहाँ से लाओगे, बहनों को मरवाओगे, राखी कैसे बंधवाओगे। डॉक्टर की देखो चतुराई, करे हत्या कहे सफाई, डॉक्टर की देखो चतुराई, करे हत्या कहे सफाई। जो माँ बच्चे को गर्भ में मारती है वह डॉक्टर कहलाती है। दुनिया वाले दया करो, गर्भ में हत्या मत करो, मत करो, मत करो। महिलाओं पर आज राजस्थान सरकार में कितना, राजस्थान सरकार के लौटाने के बाद में तो महिलाओं पर उसमें केस आ रहे हैं, उसको हम होश में दिलाने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तारानगर के आईजीएनपी अधिशासी अभियंता कार्यालय पर आज किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान सभा के कामरेड निर्मल कुमार ने बताया कि किसानों और अधिशासी अभियंता के बीच हुई वार्ता विफल रही, जिसके चलते किसानों ने 20 जुलाई को एसडीएम कार्यालय घेराव का निर्णय लिया है। इस अवसर पर किसान सभा के जिला मंत्री उमराव सिंह, विक्की सोनी, चिमनाराम सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल में नहरी सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का धरना आज 14वें दिन भी जारी रहा। पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज किसानों ने एक्शन का घेराव किया और उसके पश्चात वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता के बाद मीटिंग करके आंदोलनकारी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 20 जुलाई को हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। आईजीएनपी कार्यालय में इकट्ठे होकर के किसान एसडीएम कार्यालय में जाकर के घेराव करेंगे। नहर में बुआई हेतु और खरीफ फसल की सिंचाई हेतु पानी के साथ साथ फसल बीमा और पोर्टल से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के 20 जुलाई को एसडीएम का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों का अल्पसंख्यक मामलात विभाग नई दिल्ली के सचिव आईएएस श्री एस के देव वर्मन ने आज निरीक्षण किया तथा कार्यों की सराहना की।
योजना के अंतर्गत सुजानगढ़ तहसील में राजकीय भराड़िया माध्यमिक विद्यालय, राजकीय भीमसरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि संस्थाओं में हुए निर्माण कार्यों का सचिव IAS श्री वर्मन ने निरीक्षण किया तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक आमजन को लाभान्वित करने की बात कही। चूरू के निकटवर्ती गांव रिडखला में पेड़ पौधों की जागरूकता की मुहिम के तहत हर घर में पेड़ लगाए गए। गांव के युवा महाराणा प्रताप विद्यालय के संचालक विक्रम व पटवारी नरेंद्र द्वारा हर वर्ष नीम, पीपल व शीशम के पौधे नर्सरी से मंगवाकर विद्यालय के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। रिडखला गांव में आए हैं। यहाँ पर आए जब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्मठता से कार्य करते हैं। ऐसी ही स्थिति में यहाँ जो महाराणा प्रताप स्कूल हैं उसके संचालक हैं विक्रम जी, आप यहाँ पर गांव में पेड़ के बारे में बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं और उसका जो परिणाम है वो ये दिखता है कि यहाँ छत से अगर खड़े होकर देखें तो हर घर में लगभग पेड़ जो है वो नज़र आएगा। और वो पेड़ जो हैं ये कैसे लगवाते हैं, कैसे लोगों को देते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। और हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, आप यहाँ के घंटेल के पटवारी हैं, वैसे गांव इनका यही है, तो ये दोनों युवा हैं और जानते हैं। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत। आप गांव में पेड़ों के बारे में क्या जागरूकता फैलाते हैं और कितने पेड़ आपने अब तक लगवा दिए? नमस्कार, त्रिनेत्र टीवी के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और मनोज जी, योगाचार्य जी, आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव रिडखला बहुत ही पुराना गांव है और यहाँ मतलब जो बताया मनोज जी ने कि पौधे आज से लगभग 10-12 साल पहले लगभग गांव में कुछ एक पौधे हुआ करते थे, जैसे एक चौपाल में एक पिंपल और 1-2 फ्रांस। आज की स्थिति बहुत ही बिल्कुल विपरीत है उससे। यहाँ लगभग हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कम से कम 5 से 10 के बीच में पौधे नहीं हैं। और मैंने जब से स्कूल के उसके बाद में मैंने भी ये मुहिम स्टार्ट की है कि भाई प्रत्येक बच्चे को एक एक पौधा दें और उसकी देखभाल वो अपने घर पे लगा के उसकी हम देखभाल करें, उसको बड़ा करें। और ये मुहिम चल रही है और उसका नतीजा है कि हमारे गांव में इतने सारे पौधे हो गए हैं कि अपन जैसे बताया सर ने कि छत पे देखें तो घरों की छतें वो कम दिखाई देती हैं और पौधे ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसका भी हम जो है वो दृश्य लेंगे। तो पटवारी जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी क्या कहेंगे गांव में, खेत में ये पेड़ों की मुहिम के बारे में? अपने ग्राम पंचायत लोगों को बहुत कम जानकारी होती है कि अपन जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं या उनकी लेटर पैड के माध्यम से और जितने अपने आसपास की नर्सरी है उस नर्सरी से हम निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी मुहिम में हम प्रत्येक वर्ष लगभग 150 से 200 पौधे तो उस लेटर पैड के माध्यम से निःशुल्क नर्सरियों से प्राप्त करते हैं, जिसमें लाने ले जाने का खर्चा हमारे नवयुग मंडल और सबके द्वारा जो वहन किया जाता है गुरुजी और सबके सहयोग से। और उसके अलावा जो पौधे होते हैं नर्सरी से जो 5 रुपए पर पौधे के हिसाब से, जैसे नीम है, ये शीशम है, टाली जो अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और ये पौधे अपन नर्सरी से 5 रुपए पर पौधे के हिसाब से हर वर्ष एक जो पिकअप है वो भर के लेके आते हैं और उसका वितरण स्कूल के माध्यम से। तो ऐसा ही हर ग्राम पंचायत कर सकती है। हर ग्राम पंचायत में नवयुवक मंडल बने हुए हैं, यूथ हैं, और उनकी अगर शौक ऐसे पेड़ लगाने का हो जाए तो वो जीवन में जब बड़े होंगे अपने बच्चों को बताएंगे ये पेड़ मेरा लगाया हुआ है, उसकी छांव में बैठने का आनंद अलग होगा। तो ये पेड़ लगाइएगा। हम भी संकल्प ले रहे हैं 5000 पेड़ कम से कम हम अगले 2-3 साल में लगाएंगे और उनको जीवित रखेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। पेड़ लगाने का समय आ गया है, लगाइएगा। बरसात आने वाली है, आ जाएगी, पेड़ मंगवा लीजिए और फिर लगाइएगा। पहली बारिश 11 जुलाई का कह रहे हैं, पहली मानसून आने का जी मौसम विज्ञान का अनुमान है। तो देखिए बिल्कुल आजकल अनुमान सही जाता है वैसे, तो इस अनुमान के बारे में हम लोग ये मानते हैं कि कल बारिश हो जाए। तो धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे गांव में आए और ऐसे ही समय समय पर आप आते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। जरूर पर्यावरण के
सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच एवं जन कल्याण ट्रस्ट ने चूरू सांसद राहुल कसवा को शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि हाल ही में मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना हुई तथा शहर में आए दिन मारपीट, डकैती, गोली चलना व अपहरण जैसी अप्रिय घटना होती रहती है। चोरी रोकने हेतु जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के पोल तो लगाए गए हैं, लेकिन किसी पर भी कैमरा नहीं लगाया गया है और जहां कैमरे लगे हैं वो खराब अवस्था में पड़े हैं। इसलिए मंच व ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञापन देकर शहर में कैमरे उचित अवस्था में करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर भानु प्रकाश सेवदा, राकेश शर्मा, सुनील सेन आदि उपस्थित रहे। एकता मंच व जन कल्याण ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि मंडल आज माननीय सांसद राहुल जी कसवा चूरू उनको मिला और उन्हें इस बात से अवगत करवाया कि हमारे यहाँ चूरू शहर में सीसीटीवी कैमरों के पोल तो लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और जो थोड़े बहुत सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। उसी को देखते हुए आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है। थोड़े दिनों पहले गोल्ड लोन की एक कंपनी के अंदर लूट हुई भरे चूरू में से। तो इस बात से हमने आज से 15 दिन पहले हम कलेक्टर महोदय से भी मिले हैं, उनको भी हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन उसमें अभी तक कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी बाबत हमने आज सांसद महोदय से मिले हैं। चूरू के नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष सैनी का प्रदेश कांग्रेस सदस्य रियाजत खान एवं पूर्व प्रधान रणजीत सातरा के सानिध्य में कांग्रेस जनों के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, चूरू देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सारण, एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत सिहाग आदि वक्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनीष सैनी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में संगठन को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में शेर खान, मलखान, सुबोध मासूम, सलीम चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आज भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ द्वारा सर्वसम्मति से किराया बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। टेम्पो चालक ने यह निर्णय पेट्रोल व डीजल के बढ़े दामों के चलते लिया है। वहीं टेम्पो की किराए में वृद्धि करने की सूचना को लेकर तहसीलदार धीरज झाझड़िया को एक ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर महासंघ के अध्यक्ष झूमरमल भार्गव, टेम्पो चालक पन्नालाल, प्रहलाद सिंह सहित कई चालक मौजूद रहे। सरदारशहर के आथुणा बाजार व शिव मार्केट में पानी भराव की समस्या को लेकर आज व्यापारियों ने आक्रोश जताया। आक्रोशित व्यापारियों व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी से मिले और वर्षों पुरानी पानी भराव की समस्या का शीघ्र निराकरण कराने की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका के अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर पानी भराव की समस्या को प्राथमिकता के साथ निराकरण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इस अवसर पर शिव मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा, पवन पोदार, रामोतार मोसूण आदि व्यापारी उपस्थित थे। यहाँ सभी व्यापारी लोग ऑफिस में इकट्ठे हुए और अपनी अपनी ये बाज़ार की जो समस्या है वो बताई और इसी जगह सब हम व्यापारी लोग इकट्ठे हुए चर्चा की और तुरंत ही हमने चेयरमैन साहब को बुलाया और इस समस्या से अवगत कराया। चेयरमैन साहब ने हमारी समस्या को जानते हुए तुरंत प्रभाव से पंप लगाने की और मार्केट से पानी जो रुकावट है वहाँ तोड़ने के नाला शुरू करने की समस्या तुरंत स्वीकार की। हम चेयरमैन साहब को धन्यवाद देते हैं कि ये जो वर्षों से पुरानी जो चली आ रही समस्या है इसका समाधान हमारा जो सपना है। हम चुनाव के टाइम भी हमने यही कहा था कि पहली समस्या हमारी बाज़ार से पानी निकालने की है। ये हमारी समस्या वैसे शुरू तो की गई है गिरानी से राजू पतंग वाली गली से, अब इसका समाधान आगे ये पानी रुक रहा है, बिना बरसाती पानी आ रहा है, रुक रहा है, इसके लिए हमने इन्हें गुहार लगाई चेयरमैन साहब से और इन्हें तुरंत प्रभाव से स्वीकार करके काम तुरंत प्रभाव चालू 2-3 दिन में ये कर देंगे। आज हमारे अध्यक्ष श्रीमान शिव भगवान जी के कार्यालय में व्यापारी बंधु इकट्ठे हुए, मुझे भी बुलाया और जल भराव की समस्या जो मुख्य बाजार की है तो उसके बारे में व्यापारियों ने अलग अलग अपने अपने मार्केट की समस्याएँ बताई है और अध्यक्ष जी ने और हमने दोनों ने मिलकर विचार भी किया है। भाई शिव भगवान जी मेरे साथ वरिष्ठ पार्षद भी हैं और अध्यक्ष भी, और इसके नाते
हमारा दोनों का ये फर्ज बनता है कि व्यापारी वर्ग की सुविधा काम किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका इस काम के लिए पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन मजदूरों की समस्या, कई समस्या ऐसी आगे आ रही है जिस वजह से हमें इसमें देरी लग रही है। और आज हमने निर्णय भी किया है व्यापारियों के साथ बैठ के कि जो ये पारिक ट्रेडिंग कंपनी के सामने जो रोजाना जल भराव की समस्या आ रही है बिना बारिश के, उसके लिए अस्थायी रूप से हम यहाँ आज एक पंप लगाने जा रहे हैं जिससे पानी आगे डालेंगे। और नाले का कार्य जो गिनाने की तरफ से चल रहा था उसको आज हमने व्यापारियों की मांग को मानते हुए बाजार से वापस शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। और 2-3 दिन में इस पर कार्य करके, और जो 3 झांकियों में इन्होंने रुकावट बताई है वहाँ से मार्केट को तोड़ के और नाले को तोड़ के नाला बनवाएंगे। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल के MCH महिला शिशु वार्ड में सोमवार को ऑक्सीजन प्लांट व ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम का निरीक्षण PMO डॉक्टर FH गुरी ने किया। इस दौरान डॉक्टर इकराम, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुलहरी, डॉक्टर JP चौधरी इत्यादि शामिल थे। जिला मुख्यालय पर आज स्वास्थ्य सहायक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारी अकबर खान ने बताया कि जिलों में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एवं मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक के चयन नियोजन किए जाने के लिए 1376 पदों पर कोविड स्वास्थ्य सहायक लेने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिनमें से अब तक 321 पद रिक्त है, जिन पर जिले के वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मांग आज जिला कलेक्टर के माध्यम से की गई। 21 को कोविड स्वास्थ्य संघ के सदस्य आज हम कलेक्टर साहब के सामने उपस्थित हुए और उनको ज्ञापन दिया। हमारी मांगे हैं, हमने पहले भी आज से 5 दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती 1376 पदों पे निकली है, वो 304 पद ANM को देने के बाद जो 1072 पद पर भर्ती होनी है, उसमें से 751 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। तो हमारी दोबारा हम लोग इसी मैटर में कलेक्टर साहब से आज मिल रहे हैं कि हमारी रिक्त पद 321 जो बचे हुए हैं वो ज़िले के मूल अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएं। और हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को पूरा करने के लिए हमने आज दोबारा कलेक्टर साहब से मिलके हमारी मांग दोहराई है कि जो बचे हुए पद हैं 321, उनके ऊपर ज़िले के मूल अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें ताकि ये भर्ती पूरी हो सके। 1072 पदों पे ये भर्ती होनी है। सरदार शहर गौशाला समिति की ओर से सोमवार को गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया, जिसके चलते पुलिस जाब्ते को तैनात कर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। चूरू के निकटवर्ती गांव कानावासी में आज एक शादी समारोह के प्रीति भोज कार्यक्रम में अन्न जागरूकता का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण जनों को योगाचार्य नरेंद्र भारतीय ने थाली में जूठन नहीं छोड़ने की शपथ दिलवाई। सभी उपस्थित जनों ने जागरूकता अभियान की सराहना की और प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम में इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता बतलाते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जिला मुख्यालय स्थित लोहिया महाविद्यालय के परिसर में आज 2 राज बटालियन NCC चूरू C प्रमाण पत्र परीक्षा प्रारंभ हुई। उक्त परीक्षा में डीडवाना, झुंझुनू, सुजानगढ़, तारानगर, रामगढ़ एवं चूरू के कुल 406 कैडेट्स ने भाग लिया। उक्त लिखित परीक्षा कमान अधिकारी कर्नल अरविंद ऋषि तथा प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराज गंजवार के नेतृत्व एवं निर्देशन में संपन्न हुई। रतनगढ़ में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों के द्वारा आज विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। कर्मचारियों द्वारा भूतनाथ शिवालय, चौधरी मुक्तिधाम, श्री राम मुक्तिधाम व कब्रिस्तान सहित विभिन्न स्थानों पर 51 परिंदे लगाए गए। इस मौके पर भानुप्रकाश स्वामी ने बताया कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हम सभी का धर्म है। इस अवसर पर बैंक शाखा प्रबंधक राकेश कौशिक, प्राचीन भूतनाथ शिवालय के महंत भंवरलाल शर्मा, मयंक भरतिया सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के चौथे दिन आज रेस्ट हाउस के पीछे स्थित इंदिरा रसोई में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया। परिषद की महिला इकाई के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में महिला प्रमुख वीणा मिश्र ने उपस्थित लोगों को भोजन करवाया। इस अवसर पर मंजू पारिक, मीनू पारिक, कुसुम चोटिया आदि उपस्थित रहे।
भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके आज सेवा सप्ताह का चौथा दिन है, जिसके अंतर्गत इंदिरा रसोई में ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसमें इस सेवा कार्य में जिन ये इंदिरा रसोई के जो व्यवस्थापक है और महिला इकाई के जो भी सदस्य हैं जिन्होंने सेवा दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सरदारशहर के भोजरासर गांव के लोग पिछले 3 महीने से पीने के पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते सोमवार को ग्रामीणों ने उक्त समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय व अपनी योजना कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया तथा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ओम प्रकाश प्रजापति, रामलाल, मोहनलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। पानी की परेशानी को लेकर दिया ऐसा कि 3-4 महीनों से पानी की सप्लाई बहुत ही कम हो रही है, तो गांव में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, आवारा पशु मर रहे हैं और गांव में भी पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। कितने दिनों से ये समस्या बनी? 3 महीनों से। 3 महीनों से, मार्च से लेके अब तक समस्या है। उनके पास 20 बार आ गए तो बिना मोटर तो पानी 12 महीने में कौन सा 20 बार उनके पास आगे आते हैं, पानी छोड़ देंगे, आते हैं पानी छोड़ देंगे, पानी आते नहीं है। एक बात बोलते हैं कि मैं डाइयांटा खोद है कि हमारा डाइयांटा खोद है पानी आगे देख लो थी टैंकरों से टंकियों से पी रहे, परेशानी हो रही, इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। जिला मुख्यालय स्थित नगर श्री प्रांगण में आज स्वर्गीय सुबोध कुमार अग्रवाल की पुण्यतिथि मनाई गई। नगर श्री के सचिव ने बताया कि लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री ट्रस्ट चूरू के संस्थापक व आजीवन अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुबोध कुमार अग्रवाल की 13वीं पुण्यतिथि का आयोजन ट्रस्टी रामगोपाल बहेड़ की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर बहेड़ ने कहा कि स्वर्गीय अग्रवाल ने अपना संपूर्ण जीवन नगर श्री को ही समर्पित कर रखा था। इस अवसर पर शिव कुमार गोयनका, नारायण राम सोनी, निष्ठा अग्रवाल सहित अनेक लोगों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में आज गांव के युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता बीरबल नोखवाल के जन्मदिन पर पौधरोपण किया। पौधारोपण करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीरबल नोखवाल ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने जन्मदिन व अन्य खुशी के मौके पर पौधरोपण जरूर करना चाहिए। इस मौके पर विशाल दर्जी, रुपेश दर्जी, नवरतन लाल, दिनेश दर्जी, सुनील, विजेंद्र ने पौधरोपण किया। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा द्वारा अपनी दिवंगत माता पिता की स्मृति में आयोजित चित्रकला, निबंध तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान 2100, द्वितीय स्थान 1100 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही प्रतियोगिता को संपन्न करवाने में सहायक आचार्य शरद शर्मा, त्रिविक्रम, अपूर्वा, विक्रम सिंह नाथावत, बाबूलाल प्रजापत और विशाल जैन को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कारागृह के उपाधीक्षक कैलाश सिंह शेखावत, हरिओम दत्त शर्मा, निरंजन वर्मा आदि उपस्थित रहे। हमने 3 प्रतियोगिताएं आयोजित करने का संकल्प लिया था और तीनों प्रतियोगिताएं आयोजित हो गई थी। उनके परिणाम हमने पहले ही घोषित कर दिए थे। आज उन बच्चों को पुरस्कार वितरण का समारोह हमने आयोजित किया है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले बच्चों को तीनों प्रतियोगिताओं में क्रमशः 2100, 1100 और 500 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। और साथ में जितने भी प्रतियोगी थे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, पंजीयन करवाया था, उन सबको प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं। सबके प्रमाण पत्र तैयार हैं, उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। और आज हमारे बीच में जो विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं श्री बंसल जी, वो पधारे थे, जदर साहब पधारे थे, ओमजीत तंवर और हमारे केंद्रीय जो जयपुर प्रांत के जो उपाध्यक्ष हैं श्री शैलेंद्र शर्मा, वे सब पधारे थे। और अभिभावकों के साथ में आज का कार्यक्रम संक्षेप में हमने यहाँ पर संपन्न किया है। और आशा करते हैं कि भविष्य में हम पूरे राजस्थान क्षेत्र की ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और पूरे राजस्थान क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसमें भाग लेकर के और अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। 13 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी को रतनगढ़ पुलिस ने सोमवार की शाम गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार पंचायत समिति के पास रहने वाली सरिता ने वर्ष 2008 में चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया था।
2 सितंबर 2011 को कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी माना था। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कांस्टेबल ओम प्रकाश मीणा, विकास मीणा व मेघाराम सीमार ने आरोपी को लक्ष्मणगढ़ से गिरफ्तार किया है। ये 2009 का प्रकरण था। 2009 के बाद से स्थायी वारंटी का फरार चल रहा था, जिसे काफ़ी प्रयासों के बाद जयपुर लक्ष्मणगढ़ से कर फिर कल लक्ष्मणगढ़ से गिरफ्तार किया। 138 आना ये व्यक्ति था जिसका नाम इसका मुकेश कुमार पुत्र चौथ में का है, रतनगढ़ का था, लक्ष्मणगढ़ का। आरोपी को इसके घर से दस्तयाब किया गया था जो 7-8 सालों से लक्ष्मणगढ़ में नहीं रहता। अवैध शराब के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस ने सोमवार की रात 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह को मुखबिर से मिली सूचना पर भूजासर से एक व्यक्ति नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब की बिक्री कर रहे एक व्यक्ति और भूजासर की रोही में मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर देशी शराब बरामद की गई है। 3 कार्रवाई की गई है अलग अलग जगह पे, जिसमें 1 लीटर अतकर शराब गिरधारी सिंह जी सब इंस्पेक्टर उन्होंने की है, जिसे मुलजिम कांग सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नंदलाल सिंह जी ऐसे ही है, उन्होंने भूजासर की रोही से चौधरी होटल के पास ओम कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। उनसे 44 पवे देसी शराब बरामद की है। इसी प्रकार मैंने भी मेगा हाईवे पर न्यू चौधरी होटल के सामने राजेश कुमार नाइक को 46 पाँव के साथ गिरफ्तार किया और सबकी मुकदमे दर्ज किए अलग अलग। अनुसंधान जारी है, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आज रावणा राजपूत समाज ने ढाडरिया गांव के नरेंद्र सिंह हत्या मामले को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता जयदेव सिंह ने बताया कि उदासर बिदावतान में अवैध शराब का ठेका चलता है। दिनांक 7 जुलाई को नरेंद्र सिंह की वहां संचालित अवैध ठेके पर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए यह ज्ञापन दिया गया है। ढाडरिया से रावणा राजपूतों के नरेंद्र सिंह जी अपने घर से बाहर गए थे किसी काम से, और वो दूसरे दिन पहुंचे नहीं तो पता किया, और दूसरे दिन हमारे को सूचना मिलती है रात को गांव के सरपंच के द्वारा नरेंद्र सिंह के भाई को कि उनका वो मर चुके हैं। उन्होंने बताया नहीं कि कत्ल हुआ है या क्या हुआ है। अब उनकी जिस हिसाब से उनकी डेथ हुई है उससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि किसी ने मारा है। हम पुलिस के ऊपर जो हमने रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्ट को उन्होंने मर्ग दर्ज कर ली, जिसमें 174 की कार्रवाई होती है। कोई आदमी अपने आप मौत मरता है उसके लिए या एक्सीडेंट मरता है उसके लिए 174 की कार्रवाई होती है। पुलिस वही कार्रवाई कर रही है, मुलजिमों को बचा रही है, सही रास्ते की जांच नहीं कर रही है। रावणा राजपूत ये चाहता है कि ये मौत कैसे हुई इसकी तफ्तीश पूरी ढंग से की जाए। सरदारशहर तहसील के गांव जोरावरपुरा में सोमवार व मंगलवार की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे खेत में बुआई कर रहे किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना भालेरी पुलिस थाने में दी गई। मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची भालेरी पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भालेरी पुलिस ने मृतक के भाई नथू राम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। भैराराम जाति नायक निवासी जोरावरपुरा गई रात को 1:30 बजे खेत में बुआई कर रहा था। ट्रैक्टर टिब्बे से पलटा खा गया, जिसके नीचे दबने से मृत्यु हो गई। मर्ग रिपोर्ट दी है, जिसमें पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं सरदारशहर के भानीपुरा व हरदेसर गांव के पास मेगा हाईवे पर आज रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जैसीसर निवासी अशोक सिंह पुत्र दुर्जन सिंह राजपूत व रोहिताश पुत्र नंदलाल जाट बाइक पर सवार होकर सरदारशहर से अपने गांव जैसीसर जा रहे थे कि भानीपुरा व हरदेसर गांव के बीच मेगा हाईवे पर सामने से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। घटना 1:55 पर
पीएम पर पुलिस स्टेशन भानीपुरा को सूचना मिली कि भानीपुरा से 1 किलोमीटर गंगानगर की तरफ रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मलकीत सिंह SHO साहब और मैं हेड कांस्टेबल में जाब्ता सरकारी जीप के मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से नीचे घायल अवस्था में पड़े थे, जिनको सरकारी वाहन में जीप में डाल करके सामने से 108 को बुला करके दोनों को राजकीय चिकित्सालय सरदार सर पहुँचाया गया। इलाज के दरमियान दोनों की मृत्यु हुई। ये कहना हुआ है गंभीर चोटें हुई थी, सिर में दोनों के काफ़ी गंभीर चोट थी, पैरों में भी थी। ये दोनों व्यक्ति सरदार सर से अपने गांव जेतसी सर जा रहे थे और सामने हनुमानगढ़ डिपो की अनुबंधित बस के चालक की लापरवाही की वजह से मृतक का क्या नाम है? मृतक का एक का नाम तो अशोक सिंह, सुनोक दुर्जन सिंह जाति राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी जेतसी सर। दूसरा रोहितास सुनोक नंदराम जाति जाट, उम्र 25 वर्ष, निवासी जेतसी सर। दोनों एक ही बाइक पे सवार थे और सामने से अनुबंधित बस की टक्कर लगने की वजह से गंभीर घायल हुए, जो राजकीय चिकित्सालय सरदार सर